हे गाइस, यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसे हम कभी कभी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे हम मॉड्यूलस फंक्शन को देखेंगे डिस्टेंस की तरह कैसा होता है। जब ऐसे सोचेंगे तो हर एक चीज़ आसान हो जाएगी हमारे लिए। इसके बाद हम कुछ इनइक्वालिटी करेंगे, कुछ ऐसे वाली, और फिर ग्राफ बनाते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का, यानी मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। और इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर एंड में हम करेंगे कुछ डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमने देखा था मॉड्यूलस फंक्शन कुछ ऐसा होता है। इसके अंदर अगर मैं डालूं पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव निकल के आएगा, अगर नेगेटिव नंबर डालूं तो भी पॉजिटिव निकल के आएगा। यानी मॉड्यूलस ऑफ 2 तो है ही 2, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ -2 भी 2 है। ऐसे ही मॉड्यूलस ऑफ 7 7 है, मॉड्यूलस ऑफ -7 ये भी 7 है। यानी इसके अंदर कुछ भी नेगेटिव वैल्यू डालो वो पॉजिटिव निकल के आती है। ठीक है, लेकिन ये तरीका गलत है सोचने का मॉड्यूलस का। हम मॉड्यूलस को सोचते हैं डिस्टेंस की तरह, यानी यहां पे इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ये मॉड्यूलस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे बनाता हूं नंबर लाइन और मॉड्यूलस को डिस्टेंस कह रहा हूं, तो इसका मतलब होगा मॉड्यूलस होगा डिस्टेंस फ्रॉम 0। यानी अगर मैं निकालूं मॉड्यूलस ऑफ -2 तो -2 को मार्क करता हूं। -2 का डिस्टेंस 0 से, ये है मेरा मॉड्यूलस ऑफ -2, है ना। ये मेरा डिस्टेंस हो गया, यानी 0 से डिस्टेंस को मॉड्यूलस कहते हैं। और ये डिस्टेंस कितना होगा? 2, है ना। सिमिलरली अगर मॉड्यूलस ऑफ 2 की बात करूं तो इसे कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ 0.2 फ्रॉम 0। यानी इसका मतलब मॉड्यूलस है डिस्टेंस। ऐसे ही मॉड्यूलस ऑफ -3 क्या होगा? मेरा 0 से डिस्टेंस देख लेता हूं -3 का, ये 3 डिस्टेंस है, तो मॉड्यूलस ऑफ -3 होगा 3। ऐसे ही मॉड्यूलस ऑफ -1.5 क्या होगा? सॉरी, -0.5 क्या होगा? 0 से 0.5 का डिस्टेंस क्या होगा? 0.5, तो मॉड्यूलस ऑफ -0.5 आएगा 0.5। तो इस तरीके से देखते हैं हम मॉड्यूलस को। अब इसका यूज कहाँ आएगा? इसका यूज आएगा इनइक्वालिटी में, यानी जब हमें ऐसे ग्रेटर देन लेस देन वाली चीजें सॉल्व करनी होंगी उस टाइम पे काम आएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे बनाता हूं नंबर लाइन और इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके चलते हैं। यहां पे है मॉड्यूलस इक्वल टू 2, यानी मेरा डिस्टेंस इक्वल है 2 के। अब डिस्टेंस होता है 0 से डिस्टेंस। अब 0 से डिस्टेंस 2 क्या हो सकता है? यहां हो सकता है और ये राइट साइड पे हो सकता है। यानी अगर मैं लिखूं मॉड्यूलस ऑफ 2, मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 2, तो इसका मतलब x की दो वैल्यू हैं, एक है -2 और एक है 2। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये आ गया। ओके, अब इसकी बात करते हैं। यहां पे लिखा है मॉड्यूलस इक्वल टू -2, यानी डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव है, पर डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसे ही मॉड्यूलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये है मेरा नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली अगला करते हैं। अब यहां पे गिवन है मॉड्यूलस ग्रेटर देन 2, यानी जो मेरा डिस्टेंस है, मेरा डिस्टेंस 2 कितना है? एक और बार बना देता हूं मैं, ये -2 ये 2, तो डिस्टेंस 2 है मेरा यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। ठीक है, मेरे को निकालना है मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 2, यानी डिस्टेंस 2 से बड़ा है। तो ये किस केस में हो सकता है? जब मेरी x की वैल्यू यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे हो, इसके लेफ्ट साइड पे, और इस 2 के राइट साइड पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 3 लूँ तो यहाँ पे 0 और 3 का डिस्टेंस है 3, जो कि ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे इसके राइट साइड में आ गया। ऐसे ही नेगेटिव में लूँ -2.5, तो -2.5 है ग्रेटर देन 2, है ना, क्योंकि -2.5 का मॉड्यूलस क्या है, डिस्टेंस क्या है? 2.5, जो कि 2 से बड़ा है। तो अगर लिखा है दोबारा
-2 से 2 अगर लिखा है मेरा मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 2, यानी डिस्टेंस 2 से बड़ा है, तो इसके दो केस आते हैं। एक यहाँ पे -∞ से -2, -∞ से -2। अब क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो एक तो ये वाला रीजन हो गया जो हमने अब लिख दिया, -∞ से -2, और एक ये वाला रीजन होगा यानी 2 से इन्फिनिटी। अगेन इन्फिनिटी के साथ आता है ओपन ब्रैकेट, और यहां पे 2 है, क्योंकि मेरा ग्रेटर है, ग्रेटर देन नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 2 का मतलब दिस यूनियन दिस, ठीक है। यानी x की वैल्यू -∞ से -2 के बीच में है, या 2 से इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11, 12 और बाद में जाने के बाद भी लोगों को पता नहीं होता कि ये एक्चुअली ये यहाँ से इसको ये कैसे लिखते हैं, बस रट्टा मार लेते हैं लोग। अब ये वाला देखते हैं। यहाँ पे है मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 2, यानी डिस्टेंस 2 से कम है। डिस्टेंस 2 क्या था मेरा 0 से 2 और -2 का डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। मुझे डिस्टेंस गिवन है लेस देन 2, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होंगी x की, जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे, यानी -2 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू है x की वो। तो अगर मैं लिखूँ मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 2, तो इसका मतलब x है मेरा -2 से 2 के बीच में, इसके और इसके बीच में। यहाँ पे अगेन लेस देन का सिंबल आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, तो ये आएगा -2 से 2 ओपन ब्रैकेट। अब ये वाला करते हैं। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x गिवन है ग्रेटर देन -2। जो मेरा मॉड्यूलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। चाहे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो तो वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू से तो पॉजिटिव ही होगा। यानी यहाँ पे दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आप पुट करके देख लो, x की वैल्यू -1 पुट करो तो मॉड्यूलस ऑफ x आएगा मॉड्यूलस ऑफ -1 यानी 1, और 1 बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। ऐसे ही 0 पुट करके देखो तो 0 का मॉड्यूलस 0 और 0 बड़ा है -2 से। तो ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पे गिवन है मॉड्यूलस लेस देन -2, यानी डिस्टेंस -2 से छोटा है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे ही मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे है नो वैल्यू ऑफ x, यानी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। ओके, अब एक्चुअली में देखते हैं फंक्शन क्या होता है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस का फंक्शन हमारा कुछ ऐसा दिखता है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर x की वैल्यू 2-3 वैल्यू ले लेते हैं, एक -2, -1, 0, 1 और 2। x की वैल्यू -2 पुट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे x है लेस देन 0, तो ये आएगा -2 यानी 2। और मुझे पता है मॉड्यूलस ऑफ -2, डिस्टेंस ऑफ -2 फ्रॉम 0 ये 2 है। तो यहाँ पे ये सही लिखा है, x लेस देन 0 के लिए -x होगी वैल्यू। ऐसे ही -1 पुट करूँ तो ये आएगा -1 यानी 1, और वही होता है मॉड्यूलस। 0 पुट करो तो 0 आएगा, 1 पुट करो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला लगेगा फंक्शन। ऐसे ही 2 पुट करूँ तो ये आएगा। यार ये बस तरीका है मॉड्यूलस ऑफ x को दिखाने का, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू है -x लेस देन 0 के लिए, और ग्रेटर देन 0 के लिए है x। ये यूज कहाँ आती है ये ग्राफ में यूज। अगर मैं मॉड्यूलस फंक्शन इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? ग्राफ कैसे बनाते हैं? मैं पॉइंट लेता हूं सबसे पहले, यानी x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 पे क्या है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं पहले तो ये वाली चीज, तो मेरा फंक्शन क्या है x, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू होगी 0। ऐसे ही x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2। तो मेरे 3 पॉइंट तो ये आ गए। अब लेस देन 0 के लिए देखता हूं। लेस देन 0 के लिए x की वैल्यू -1 पे ये क्या होगा, -1, तो y की वैल्यू आएगी 1। सिमिलरली x की वैल्यू -2 पे y होगा -2, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी।
अब प्लॉट करते हैं इस फंक्शन को। पहले है 0 0, फिर है 1 1, फिर है 2 2। अब क्योंकि ये वैल्यू x है तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -x के लिए x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट। अगला है x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट। इसको ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा ये आता है। तो ये पूरा ग्राफ जो है मेरा, ये है मेरा मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, और आप नोटिस करो यहां पे एक पॉइंटी एंड है, और हमने डिफरेंशिएबिलिटी की वीडियो में पढ़ा था कि अगर ऐसे इमीडिएट कर्व आ जाए तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। ऐसे ही मॉड्यूलस फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि बाकी फंक्शंस, जैसे कि ये फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस फंक्शन को लिखता हूं कुछ ऐसे। मुझे पता है मॉड्यूलस ऑफ x ये होता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और -x होता है जब होता है x लेस देन 0। तो यहाँ पे है 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 जब x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -2x प्लस 1 जब x है लेस देन 0, है ना। बस 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 ये हो जाएगा 2x प्लस 1 जब x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -2x प्लस 1 जब x है लेस देन 0। अब तो ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ आसान है। x ग्रेटर देन 0 के लिए x की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये आएगा 0 प्लस 1 यानी 1, y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू अगर हाफ पुट करूं तो ये आएगा 2 इंटू हाफ प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2, और x की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये आएगा 2 प्लस 1 3। सिमिलरली x लेस देन 0 के लिए पुट करूं, माइनस हाफ पुट करूंगा तो 2 आएगा, माइनस हाफ पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 -2 इंटू माइनस हाफ प्लस 1, तो ये आएगा 1 प्लस 1 2। ऐसे ही -1 पुट करूंगा तो 3 आएगा। तो प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी ये 0,1 है, सॉरी। x की वैल्यू हाफ ये होगा, y की वैल्यू 2 ये पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 1 और 3 ये पॉइंट, और यहाँ पे -1/2 और 2, -1/2 और 2 ये वाला पॉइंट, और -1 और 3, -1 और 3 ये वाला पॉइंट। इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको ज्वाइन करूँ, इसको ज्वाइन करूँ, तो ये आता है मेरा ग्राफ। ठीक है, अब ये बनाते हैं। यार ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना, और एक सिमिलर क्वेश्चन हमने एंड में भी डाला हुआ है T2 क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस करो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अब मुझे पता है मॉड्यूलस ऑफ x ये होता है पहले तो प्लस x होता है जब x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होता है -x जब x होता है लेस देन 0। तो अगर मॉड्यूलस ऑफ x -1 निकाल रहा हूँ मैं, तो ये सेम तरीके से चलेगा। जब x की जगह x -1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे सेम इक्वेशन में, तो x -1 जब x -1 होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस ऑफ x -1 जब x -1 होता है लेस देन 0। यानी जो मॉड्यूलस ऑफ x -1 है ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। x लेस देन 1 में ये वैल्यू आएगी और x ग्रेटर देन 1 में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जैसे ये चला वैसे ही मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 चलते हैं। तो ये क्या होगा, x प्लस 2 जब x प्लस 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस ऑफ x प्लस 2 जब x प्लस 2 है लेस देन 0। ओके, यानी ये आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x लेस देन -2। तो x लेस देन -2 में ये माइनस आ गया और ये ग्रेटर देन -2 में ये प्लस आ गया। ठीक है, पर अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी इसका फंक्शन निकालना है। अब इसका फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो वैल्यू होती है जहाँ पे मेरा फंक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है,
मेरा यहाँ पे फंक्शन चेंज कर रहा है, ये वाला चेंज कर रहा है x इक्वल टू 1 पे, ये वाला चेंज कर रहा है x इक्वल टू -2 पे। तो मेरे यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं बनाता हूँ ग्राफ में, ठीक है। अब पहले तो 1 की बात कर लेते हैं। जो मेरा पहला वाला फंक्शन है, ये जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये है x -1, यानी यहाँ पे x -1 है। और जब x 1 से छोटा है तो ये है माइनस ऑफ x -1, और यहाँ पे भी माइनस ऑफ x -1 होगा फिर, ठीक है। x से बड़ा है तो x -1 है, नहीं तो नेगेटिव है। सिमिलरली ये वाला अगर -2 से बड़ा है तो x + 2 है, -2 से बड़ा यानी इसके राइट साइड में है तो x + 2 है, और यहाँ पे भी x + 2 है। लेकिन अगर -2 से छोटा है तो यहाँ पे है माइनस ऑफ x + 2, ठीक है। तो अब मेरे 3 इंटरवल आए, एक होगा x लेस देन -2, एक होगा x 1 और -2 के बीच में है, और एक होगा x 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ, ये कुछ ऐसे, ओके। तो इस केस में इन दोनों का सम हो जाएगा, माइनस ऑफ x -1 माइनस ऑफ x -2, ये आएगा -2x, और यहाँ से +1 -2 -1, यहाँ से -x + x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 + 2 3, और यहाँ से इन दोनों को ऐड करूँ तो ये आएगा 2x + 1, ठीक है। तो मेरा फंक्शन ये आ गया। सॉल्व करूँगा तो ये आता है कुछ। अब बस इसे प्लॉट करना है। इसे प्लॉट करने के लिए मेरे को जो ग्राफ है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक -2 से छोटा, एक -2 और 1 नहीं है, ये 0 है, सॉरी 0 नहीं है 1 है, -2 और 1 के बीच में, ये नीचे तक जाएगा बाय द वे, और एक 1 से बड़ा, ठीक है। ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। -2 और 1 के बीच में y की वैल्यू है 3, यानी y की वैल्यू 3 है, x की कोई भी वैल्यू हो, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, इसे मिटा देता हूँ। तो -2 से 1 के बीच में ये आएगा y की वैल्यू 3, फिर x ग्रेटर देन 1 यानी इसके राइट साइड में ये आएगा 2x + 1। 2x + 1 का मतलब x की वैल्यू अगर 2 लूँ तो y की वैल्यू 5 आती है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, ये x की वैल्यू 1.5 लोगे ना अगर आप, तो ये आएगा 4 y की वैल्यू, यानी यहाँ पे 4 आएगी। तो इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ऐसे ही राइट साइड पे x लेस देन -2 पे ये है -2x -1, x की वैल्यू -3 लूँ तो ये आएगा 6 - 1 5, -3 पे 5 आएगा, और मेरे ख्याल से ये यहाँ पे -2.5 पे आएगा 4। तो इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा हमारा, ये 1,3, ये -2,3, एक यहाँ पे लाइन, एक यहाँ पे लाइन, और बीच में ज्वाइन कर दिया। तो ये आ गया मेरा ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं हम ग्राफ। अब हम करते हैं हमारे स्पेशल टीचर क्वेश्चंस। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे एकदम से, ओके। मैं स्टार्ट करता हूँ इससे। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x + 7 गिवन है 3 के इक्वल। यार जब भी मॉड्यूलस ऑफ x गिवन होता है कुछ वैल्यू, मैं सपोज मॉड्यूलस ऑफ x को मानता हूँ 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? एक पॉजिटिव हो सकती है, एक 2 हो सकती है, और एक -2, है ना। ऐसे ही मॉड्यूलस ऑफ x + 7 3 गिवन है, तो इसमें दो वैल्यू हो सकती हैं, एक x + 7 की वैल्यू 3 पॉजिटिव, और एक x + 7 की वैल्यू नेगेटिव यानी -3। दोनों को सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी, बस यही करना था। x + 7 = 3, x + 7 = -3। यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 3 - 7 -4 आता है, यहाँ पे सॉल्व करूँ तो -3 - 7 -10 आता है। एक बार एक्चुअली पुट करके भी देखता हूँ। -4 + 7 का मॉड्यूलस, ये आएगा 3 का मॉड्यूलस 3, तो सही निकाला हमने। ऐसे ही -10 का देखता हूँ, -10 + 7 का मॉड्यूलस, ये आएगा -3 का मॉड्यूलस 3, तुम्हारा सही है। अब ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इनइक्वालिटी है,
तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ ग्राफ। यहाँ पे 12 है तो 0 बनाता हूँ और सीधा मैं बनाता हूँ अब 6 12, ऐसे ही 6 12। आपकी मर्जी है, कहीं से कहीं कहीं तक भी बना सकते हो। 15 बना देता हूँ, एक यहाँ 15 बना देता हूँ। ओके, मॉडुलस ऑफ x है लेस देन 12, यानी डिस्टेंस है 12 से कम, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस, 0 से डिस्टेंस है 12 से कम। तो ये कब हो सकता है? ये -6 -12 -15 है बाय द वे, सॉरी। अब ये है 12 से कम, तो यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाले एरिया में मेरा मॉडुलस ऑफ x लेस देन 12 है। ये वाला एरिया क्या है? -12 से 12 के बीच में। तो यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू -12 से 12। ओके, अब अगला करते हैं। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 7x गिवन है ग्रेटर देन 21। यार अब पहले तो 21 वाला देख लेता हूँ मैं। ये 0, ये -21, ये 21, यानी डिस्टेंस है 21 से बड़ा। 21 से बड़ा डिस्टेंस का क्या मतलब होगा? ये वाला डिस्टेंस है 21, तो इससे बड़ा है, यानी ये आएगा -∞ से 21 और यहाँ पे -21 और जहाँ से 21 से इन्फिनिटी। यानी यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आएंगे। एक आएगा x लेस देन -21, यानी x नहीं होगा, यहाँ पे 7x होगा, जो अंदर वैल्यू है वो। तो 7x लेस देन -21 और 7x ग्रेटर देन 21। यही तो दो आंसर हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड पे और इसके राइट साइड पे। यानी यहाँ से आया x लेस देन -3, यहाँ पे आया x ग्रेटर देन 3। तो मेरा सोल्यूशन क्या आया? दो सोल्यूशन आए। यहाँ से आएगा -∞ से 3 -3, और यहाँ से आएगा 3 से इन्फिनिटी, इन दोनों का यूनियन। ओके, अब अगला है मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू -3, यानी यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है लेस देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर। डिस्टेंस मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऐसे ही मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी इसका है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये वाला करते हैं आखिरी। इसे सॉल्व करो, 3 को राइट साइड लेके जाओ, तो मॉडुलस ऑफ x -12 आता है लेस देन 7, और मॉडुलस लेस देन 7 है। तो यहाँ पे अगेन ग्राफ बनाता हूँ, 0 7 7। लेस देन 7 है डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरा 0 से मेजर होता है। तो लेस देन 7 का मतलब जो अंदर की वैल्यू है वो है -7 से लेके 7 के बीच में। अंदर है x -12, तो x -12 की वैल्यू है -7 से 7 के बीच में। दोनों साइड 12 ऐड करूं तो ये आएगा -7 + 12। यहाँ पे ये -12 + 12 कैंसिल हो जाएगा, x -12 + 12, और ये आएगा 7 + 12, यानी ये आएगा 5, यहाँ पे x और यहाँ पे 19। तो x की वैल्यू है 5 से 19 के बीच में। तो इसे हम लिखते हैं x की वैल्यू 5 to 19। ओके, तो ये हो गए हमारे इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस। अब ये वाला करते हैं। यहां पे हमें ये फंक्शन गिवन है, इसे रीडिफाइन करना है, यानी इसको मुझे कुछ ऐसे ऐसे फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, अब ये लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां पे बनाता हूं क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी वो वैल्यूज। अब देखो मॉडुलस ऑफ x ये होता है x जब x होता है ग्रेटर देन 0, ये होता है -x जब x होता है लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जहाँ पे ये मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे होती है। x -2 0 होता है x इक्वल टू 2 पे, ऐसे ही x + 2 0 होता है x इक्वल टू -2 पे। तो यहाँ पे मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए 2 और -2। ठीक है, और हमें गिवन है x की वैल्यू है -3 से 3 के बीच में। ठीक है, तो मेरी नंबर लाइन कुछ ऐसी होगी, अगर -3 से 3 और यहाँ पे है 2 और -2, तो मेरे यहाँ पे कितने इंटरवल बनेंगे? एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। मेरे 3 इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, और उसमें वैल्यूज़ निकालनी है हमें।
अब सबसे पहले तो मुझे गिवन है x+2 का मॉडुलस। पहले x-2 निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ x-2। अब मुझे मॉडुलस ऑफ x पता है ये होता है, तो अगर x की जगह पुट कर दूं x-2, तो ये आएगा x-2 जब x-2 होता है ग्रेटर देन 0। ऐसे ही माइनस ऑफ x-2 जब x-2 होता है लेस देन 0। तो ये क्या आएगा, x-2 जब x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे ही माइनस ऑफ x-2 जब x होता है लेस देन 2। ठीक है। सिमिलरली x+2 के साथ होगा सेम केस। x+2 के साथ तो ये होगा x+2 पॉजिटिव जहाँ पे x+2 होता है ग्रेटर देन 0। ऐसे ही माइनस x+2 जब x+2 होता है लेस देन 0, है ना। तो ये आएगा x ग्रेटर देन -2, ये आएगा x लेस देन -2। तो x लेस देन -2 ग्रेटर देन -2। ठीक है। अच्छा, ये बन गया। इसके बाद हम बनाते हैं नंबर लाइन जहाँ पे मेरे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे मैंने, 2 और -2। इसके अलावा मुझे गिवन था x की वैल्यू है -3 से 3 के बीच में, तो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए मेरे। अब मैं वैल्यूज़ निकालता हूँ इन इंटरवल्स में इन दोनों फंक्शंस की। पहले तो x-2 की बात करता हूँ। जब x ग्रेटर देन 2 है यानी 2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू है x-2, नहीं तो नेगेटिव है, नहीं तो ये है माइनस ऑफ x-2 और यहाँ पे भी माइनस ऑफ x-2। ऐसे ही ये वाला अगर x-2 से बड़ा है तो ये है x+2, -2 से बड़ा यहाँ पे इसके राइट साइड में, तो इसके राइट साइड में ये x+2 है और ये भी x+2 है। लेकिन अगर -2 से छोटा है तो इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ x-2, माइनस ऑफ x+2, कुछ ऐसे। ठीक है। इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं हम। मेरा है x-2 का मॉड प्लस x+2 का मॉड। दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ से आएगा -x -2x और 2 + 2 4, नहीं 2 - 2 0, तो -2x ही आएगा। यहाँ पे -x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 2 4 आएगा और यहाँ से ये आएगा -2 + 2 कैंसिल, ये आएगा 2x। तो मेरा फंक्शन आ गया -3 से -2, यानी यहाँ से यहाँ तक ये है -2x, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है 4 और यहाँ से यहाँ तक है 2x। ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन को लिखते हैं। ओके, ये आपका काफ़ी काम आएगा क्लास 12th में और जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे कम्पैरेटिव एग्ज़ाम्स उसमें। ओके, अब कुछ डोमेन रेंज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमें यहाँ पे इसका डोमेन निकालना है। यार अब देखो, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? सारी वैल्यूज़ में मेरा f(x) डिफाइंड है, तो f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे x जो है मेरा डोमेन जो है मेरा वो होगा रियल नंबर्स r। ऐसे ही ये वाला करते हैं। अब इसका डोमेन निकालना है। यह डोमेन में ना यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो डिनोमिनेटर में है, तो मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पहला केस तो ये बनता है। और दूसरा केस ये है कि ये रूट के अंदर है, तो जो रूट के अंदर वैल्यू है मेरी x प्लस मॉडुलस ऑफ x, ये होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 2 केस बनते हैं। एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और जो रूट के अंदर वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं मॉडुलस ऑफ x मुझे पता है, ये होता है -x जब x लेस देन 0 होता है और x होता है जब x ग्रेटर देन 0। मेरा है x प्लस मॉडुलस ऑफ x, तो इस फंक्शन में बस x ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे x ऐड करूँ तो -x प्लस x ये 0 हो जाएगा और ये x प्लस x 2x हो जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है। तो मेरा जो अंदर का फंक्शन है ये आ गया, अगर x 0 से छोटा है तो उसकी वैल्यू है 0 और अगर x 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू है 2x। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा।
और एक और केस ये है कि एक्स की वैल्यू मेरी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये फंक्शन जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये केस आया कि लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए और नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो अंदर आएगा 2x, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो मेरा यहाँ पे डोमेन होगा ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, यानी x ग्रेटर देन जीरो। और x ग्रेटर देन जीरो होता है जीरो से इन्फिनिटी, इसको r प्लस भी कहते हैं, ऑल रियल नंबर्स, या जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड नहीं है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डोमेन और रेंज का। ये फंक्शन गिवन है, मुझे डोमेन और रेंज निकालनी है। या देखो, सबसे पहली बात तो डोमेन के लिए होती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मेरा मॉडुलस का फंक्शन है और कुछ माइनस करा हुआ है, पर एक्स की तो हर एक वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करेगा ना। मेरा कुछ डिनोमिनेटर में तो है नहीं, ना रूट में। तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, तो डोमेन की वैल्यू आर आएगी। यानी ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, बचे ये और ये। ठीक है, रेंज होता है मेरा एफ एक्स की ऑल पॉसिबल वैल्यूज। देखो, मुझे पता है मॉडुलस ऑफ एक्स ये होता है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। हाँ, ऐसे ही मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 ये भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही तो होता है। ओके, अब अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मेरा साइन उल्टा हो जाता है। तो यहां पे ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। अब बस 2 ऐड कर देता हूं, 2 ऐड कर दूं तो ये आएगा 2 और 0 प्लस 2 यानी 2। तो आप नोटिस करो, मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स, तो ये वाली चीज़ एफ एक्स हो गई, तो इसे लिखता हूं एफ एक्स, और राइट साइड में आ गया लेस देन इक्वल टू 2। तो एफ एक्स आ गया लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 से छोटा। तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी से 2, जहां पे लेस देन इक्वल है तो यहां पे 2 में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला, तो बी करेक्ट है। ठीक है, इसे लिख लेता हूं, रेंज ये होगी ग्रेटर देन जीरो, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आ जाएगा। तो मेरा एफ एक्स आ गया लेस देन इक्वल टू 2, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है, ओके, यहां पे हमारी मॉडुलस की वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारी, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कभी भी आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और जितना शेयर कर सको उतना शेयर करना, क्योंकि आप जितना हमारी वीडियो को शेयर करोगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, उतना हम आपके लिए बेटर वीडियोज़ बना पाएंगे और ज़्यादा वीडियोज़ बना पाएंगे। चलो, सी या गाइस।